ठीक है, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें नो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया थैलोइड है। थैलोइड में क्या हो गया कि थैलोइड स्ट्रक्चर में इसमें नो रूट्स स्टेम्स और लीव्स। ठीक है, और बात करते हैं तो मे बी माइक्रोस्कोपिक हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है और मल्टी सेलुलर। तो क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, माइक्रोस्कोप में देखना होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर में भी पाई जाती है। ठीक है, और बात करते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एल्गा। तो वही मैंने बता दिया पहले आपको। अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है, जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ एल्गी, ऐसी ब्रांच, तो एल्गी की स्टडी को बोलते हैं एल्गोलॉजी और या फाइकोलॉजी। एल्गी स्टडी को बोला जाता है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। ओके, देन इसके भी अब है ना, फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, फादर कौन है, ये क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड में। तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, एफी फ्रिच। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है एल्गी के बारे में। तो इनकी बुक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, अब फादर ऑफ इंडियन कौन है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी तो कौन है, तो इसमें है प्रोफेसर एमओपी अयंगर। तो कौन है, प्रोफेसर एमओपी, ये याद रखना इंडियन है ना, तो एमओपी अयंगर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या है, यूनिवर्सली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट्स, तो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल, एक सेकेंड ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ओके ठीक है, कौन से होते हैं, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ठीक है, ई। अब इनको जो है, इनको बनाने का भी केमिकल फॉर्मूला है इनका खुद का। तो इनका केमिकल क्या होगा, C55H72O5NUMG। ठीक है, CH3 ग्रुप है। ठीक, क्लोरोफिल बी का होगा C55H70O6NUMG, इसमें CHO ग्रुप। क्लोरोफिल सी का होगा C35H32O5NUMG और क्लोरोफिल डी का होगा C54H70O6NUMG। ठीक है, तो ये इसके केमिकल फॉर्मूला वगैरह हो गए हैं। तो अब चीज़ आती है कि इसके अंदर और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन पिगमेंट, जिसमें भी फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथिन आते हैं। तो पिगमेंट्स की अगर प्रॉपरली बात कर ले तो अब इसमें आता है कैरोटीन, ज़ैंथोफाइल, फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन जिसमें भी फाइकोसाइनिन होता है,
और फाइकोइरिथीन होता है। और इन पिगमेंट्स के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम एल्गी की, तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी। तो ये रहे। अब अपन देखते हैं कि थर्ड पॉइंट थे एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज भी करती है। एल्गल पिगमेंट जो इंक्लूड करते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स एंड फ्यूकोजैंथिन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। दे स्टोर रिजर्व फूड इन वेरियस फॉर्म्स, कैसे, स्टार्च, लैमिनेरियन, फ्लोरिडिन स्टार्च एंड ऑयल्स। वैसे बेसिकली स्टार्च ही करते हैं, बट अलग अलग जो क्लासेस होती हैं, फैमिलीज होती हैं, उसमें अलग अलग रिजर्व फूड होता है स्टोरेज करने का। देयर सोलवल जो कंपोजिशन है किसके मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज, जो कि एक यूनिवर्सल है, सब में बनी होगी। एल्जिनिन, ब्राउन एल्गी में एल्जिनिन की बनी होती है। अगार जो रेड एल्गी में बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इट मार्क दैट ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन कहाँ पे, फ्रेश वाटर, मैराइन में पाई जाती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलती हैं। यानी कि एक तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी एल्गी जो प्रिमिटिव है, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ वो टेरेस्ट्रियल पे भी तो आने लगेंगी, तभी तो ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन होगा। तो इसीलिए तो फ्रेश वाटर, मैराइन, टेरेस्ट्रियल और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी पाई जाती हैं। हॉट स्प्रिंग, स्नो वगैरह पे भी, तो बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाएंगी, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी पाई जाएंगी, तो दोनों टाइप्स की होती हैं। सम एल्गी जो होता है वो यूनिसेलुलर है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, और कुछ जो है वो कॉलोनीज वगैरह बनाती हैं। तो कॉलोनीज को तो सुनते ही याद आ जाता है कि वॉल्वॉक्स वगैरह ही होंगे, है ना। देन उसके बाद बात करें तो एल्गी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, असेक्सुअली, है ना। तो असेक्सुअली में बाइनरी फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर्स होता है, ठीक है। स्पोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो इसमें अलग अलग 5 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन वो अपन आगे डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। सेक्सुअली में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी टाइप से होता है। लाइफ साइकिल पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप्स की है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हैप्लोडिप्लोबायोटिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि हैप्लोबायोटिक में कभी तो हैप्लोइड जनरेशन ही डोमिनेंट रहेगी और डिप्लोबायोटिक में डोमिनेंट जनरेशन रहेगी, और हैप्लोडिप्लो में अल्टरनेशन, या तो कभी ये हाफ हाफ पे चलेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यानी कि साइनोबैक्टीरिया, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, कैपेबल ऑफ क्या काम करने में आती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें भी उसके एग्जाम्पल है एनाबीना और नोस्टोक, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेड एल्गी की बात करें, रोडोफाइसी कंटेन करता है फाइकोइरिथ्रेन विच अलाउज फोटोसिंथेसिस इन अ डीप वाटर्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था वो पिगमेंट से फाइकोइरिथ्रिन ही ऐसा होता है जो रेड एल्गी में होता है। देन बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, फियोफाइसी, जो प्रोड्यूस करता है फ्यूकोजैंथिन एंड एल्जिनिन, यूज्ड इन फूड एंड फार्माक्यूटिकल्स में काम आता है। सम एल्गी जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं, यानी कि लाइकेंस बनाते हैं एल्गी प्लस फंजाई के साथ कॉम्बिनेट करके। एल्गल ब्लूम्स जो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। एल्गल ब्लूम्स जो है वो कॉज करती है वाटर पॉल्यूशन का, बट ऑल्सो यूज एज अ बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन एमएससी में या कहीं पे भी वन वर्ड में पूछा जाता है कि जो एल्गल ब्लूम्स है वो वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रही है, बाकी यूजफुल कहाँ पे है, तो बायोफ्यूल की तरफ में भी यूजफुल है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यूज इन अ फूड में, बायो फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी एल्गी का बहुत बड़ा रोल है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो एल्गी आर द एंसेस्टर्स ऑफ अ लैंड प्लांट, ठीक है, शेयरिंग सिमिलर क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स, ठीक है, क्योंकि एल्गी ही तो भाई लैंड टेरिस्ट्रियल आई है, फिर वहां से इवॉल्व हुआ है ब्रायोफाइट्स, है ना। तो एल्गी आर एंसेस्टर्स ऑफ अ लैंड प्लांट्स। डायएटम्स की बात करें तो बेसिलेरियोफाइसी जो होता है वो डायएटम्स में लिया गया है, उसमें सिलिका की शेल होती है और मेजर पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन होता है।
यूग्लिनोइड्स की बात करें तो यूग्लिनोफाइसी आर बोथ ऑटोट्रॉफिक भी होती है और हेटरोट्रॉफिक भी होती है, खुद अपना खाना प्रिपेयर कर सकती है प्लस किसी के ऊपर डिपेंड भी रह सकती है। एल्गी प्ले अ वाइटल रोल इन अ कार्बन साइक्लिंग एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन इक्वेटिक सिस्टम में, है ना। इकोसिस्टम में एल्गी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कार्बन की साइकिल भी मेंटेन कर रहा है और ऑक्सीजन की भी मेंटेन कर रहा है। तो ये सारे 20 कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं और पहले के जो मैंने बताए थे, तो ये आपका जनरल अकाउंट ऑफ एल्गी है। कल हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करें थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और इन एल्गी को भी कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। सिंपल प्लांट्स दैट स्विम हैप्पीली परफॉर्म मैनी असेंशियल रूल्स। एक ये लाइन याद कर लो, सिंपल से स्ट्रक्चर्स आ गए, क्या क्या लिखना है कवर करना है। तो पी से प्लांट्स से पिगमेंट्स, दैट से थैली यानी कि थैलाई एक स्ट्रक्चर, स्विम से सेक्सुअलिटी, हैप्पीली से एच से हैप्पी डार्ट, परफॉर्म से फोटोसिंथेसिस, मैनी से मेटाबॉलिज्म, ई एसेंशियल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और रोल से रिप्रोडक्शंस। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फॉलो कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए।